गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज हम करेंगे 101 क्वेश्चन से। यूरिया क्या है? अ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूरिया हम जो किस में यूज करते हैं, हम क्रॉप्स में यूज करते हैं यूरिया एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ठीक है, ताकि हमारी क्रॉप जो है वो, हाँ, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, और हमारी क्रॉप भी कैसी रहे, अच्छी रहे, ठीक है। इजिली जो क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, और इसमें जो क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन जो है वो पाया जाता है, ठीक है, जो सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। जो हम यूरिया यूज करते हैं उसमें जो वो नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है? अबाउट 46 to 47% जो है वो यूरिया में जो है वो नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोडेंटिसाइड केमिकल इज यूज टू कंट्रोल। केमिकल है रोडेंटिसाइड नाम का, इसका हम यूज क्यों करते हैं? रैट्स को जो है वो कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, इसका जो हम यूज करते हैं, ठीक है। रोडेंटिसाइड का हम यूज करते हैं किसके लिए? रैट्स के लिए। द वीडिसाइड कॉमनली यूज फॉर पैडी। पैडी क्या होते हैं? धान, ठीक है। इसमें जो वीडिसाइड होते क्या? जैसे हम कोई भी क्रॉप हम उगाते हैं, ठीक है, उसमें जो वो एक्स्ट्रा घास उग जाता है, ठीक है, जो हमें जो है वो नहीं चाहिए होता है, ठीक है, वही क्या होता है, वीडिसाइड। हमें जो है वो उसको खत्म करना होता है, हटाना होता है। इसके लिए हम जो है वो वीडिसाइड का यूज करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वीड्स बोलते हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा घास जो है वो एक्स्ट्रा क्रॉप जब उग जाती है मेन क्रॉप के साथ, तो हम किसका यूज करते हैं? पैडी के लिए, धान के लिए कौन से वीडिसाइड का यूज करते हैं? 2,4-D। इसका नाम है डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड का जब हम यूज करते हैं, ठीक है। जो ब्रॉड लीव्स होते हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करने के लिए हम जो है वो इस वीडिसाइड का यूज करते हैं, ठीक है। 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डेटिंग इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ। हम जो है वो कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं किसकी एज बताने के लिए? जैसे फॉसिल्स है, ठीक है, कोई भी मटेरियल है, उसकी एज बताने के लिए जो हम कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या यूज होते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज होता है, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स जिनमें जो प्रोटॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, पर न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के आइसोटॉप होते हैं। प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। आइसोटॉप्स में क्या होगा, जो प्रोटॉन नंबर होंगे वो सेम होंगे, और न्यूट्रॉन कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। प्रोटॉन से मतलब है, ठीक है,
उनका जो वो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे इसका 1 है 1 है 1 है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, सेम होंगे, पर न्यूट्रॉन जो होंगे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे इसमें क्या है 1 2 3। न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं, मास नंबर को हम माइनस करते हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर के साथ, ठीक है। इनमें जो है वो 1 1 1 एटॉमिक नंबर तो सेम है, ठीक है, पर इनके जो मास नंबर है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। इसको 1 माइनस 1 कितना होगा, 0, 2 माइनस 1 1, तो इनके न्यूट्रॉन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम है, सोडियम का जो है वो एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है, सोडियम का एटॉमिक 11 होता है, ठीक है। तो यही क्या होता है इसका, प्रोटॉन भी यही होता है, प्रोटॉन नंबर भी यही होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भी यही होता है, ठीक है। पर सोडियम का मास नंबर क्या होता है, मास नंबर मतलब डबल करना, मोस्टली जो डबल करना ही होता है, ठीक है। पर सोडियम का कितना होता है मास नंबर, 23 होता है, ठीक है। तो 23 माइनस 11 कितने हो जाएंगे, 12। वो क्या होंगे इसके, न्यूट्रॉन। ऐसे हम न्यूट्रॉन निकालते हैं, ठीक है, ऐसे हम निकालते हैं न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो हाइड्रोजन के कौन है, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, ये क्या है, आइसोटॉप्स। और आइसोटॉप्स होते हैं जिनमें जो है वो प्रोटॉन नंबर सेम होता है, ठीक है, और मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट। जैसे आइसोटॉप्स का यूज हम जो है वो बहुत सारे जो है वो ट्रीटमेंट्स के लिए करते हैं, ठीक है। एक आइसोटॉप है आपका जैसे कोबाल्ट 60, इसको जो हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। कैंसर को ट्रीट करने के लिए हम जो है वो कौन से आइसोटोप का यूज करते हैं, कोबाल्ट 60। ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है, जिसमें इनका जो है वो एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, और मास नंबर क्या है, डिफरेंट, 1H1 1H2 1H3। सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है, ठीक है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है, और अगर मास नंबर पूछा जाए 23। न्यूट्रॉन, एटॉमिक में जो न्यूट्रॉन का साइज साइज नहीं सॉरी चार्ज, न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, जो एटम होता है हमारा, एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स का कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन्स में कोई चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल। और जो है वो उसके सराउंड में क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो मुझे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो हमें एक तो एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का, और मास नंबर पता होना चाहिए, ठीक है, तब हम निकाल सकते हैं। रेडियो एक्टिव डेटिंग इज अ टेक्निक विच कैन बी यूज टू मेजर एज ऑफ रॉक्स, हम यूज करते हैं, ठीक है। द केमिकल यूज टिल नाउ फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल क्लाउड्स, आर्टिफिशियल तरीके से जो है वो बारिश करवाई जाती है, इसमें हम यूज करते हैं सिल्वर, इसको हम जो है क्लाउड सीडलिंग भी बोलते हैं। इसमें जो है वो सिल्वर आइडाउड आइडाइड जो है वो किस में जो है वो रिलीज किया जाता है, क्लाउड्स में जो वो रिलीज किया जाता है, फिर वहां पे क्या बनाता है वो आइस क्रिस्टल्स बनाएगा, ठीक है। वो किसकी फॉर्म में नीचे आएंगे,
प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश होना, उसकी फॉर्म में वो नीचे आएंगे, ठीक है। मतलब आर्टिफिशियल तरीके से बारिश करवाना। ये हम क्यों करवाते हैं, आर्टिफिशियल रेनिंग क्यों करवाते हैं, ताकि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूटेंट्स है ना, पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, वो क्या हो सके, हट जाए, ठीक है। एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम आर्टिफिशियल रेनिंग करवाते हैं। जहाँ पे जो है वो बारिश नहीं हो रही है, ड्राउट जैसी कंडीशन बनी है, वहाँ पे भी हम क्या करवाते हैं, आर्टिफिशियल रेनिंग करवाते हैं, ठीक है, ताकि रेनफॉल क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ठीक है। और इसमें हम किसका यूज करते हैं, सिल्वर आयोडाइड का हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल रेनिंग के लिए, ठीक है। When kept in air and darkness, the element which glow spontaneously, जब इसको हम जब अंधेरे में जब रखते हैं तब क्या करता है, ये ग्लो करता है, ठीक है। व्हाइट फॉस्फोरस, फॉस्फोरस किस में आता है, एक नॉन मेटल है, ठीक है। तो अंधेरे में क्या करता है, ग्लो करता है, ठीक है। और हम फॉस्फोरस को जो है वो किसके अंदर स्टोर करके रखते हैं, वाटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं। अगर इसको बाई चांस हम एयर में बाहर रखें, बाहर हम, तो वो क्या करेगा, एयर के साथ जो है वो रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, और इसमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है। तभी हम व्हाइट फॉस्फोरस को किस में स्टोर करते हैं, वाटर में स्टोर करते हैं, ठीक है। और सोडियम को किस में स्टोर करते हैं, कैरोसिन ऑयल में स्टोर। सोडियम जो वो वाटर के साथ भी रिएक्ट करेगा और एयर के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। द केमिकल यूज्ड एज अ केमिकल वेपन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में केमिकल यूज किया गया था मस्टर्ड गैस, इसको हम जब सल्फर गैस भी बोलते हैं। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है, C4H8Cl2S। एस, सल्फर गैस भी इसको बोलते हैं हम, ठीक है। आग लगने का जो है वो कारण भी बनती है, ठीक है, मस्टर्ड गैस, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एज ए केमिकल, केमिकल वेपन जो है वो यूज की गई थी, ठीक है। इन अ कार बैटरी द इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस यूज्ड इज, जो कार की बैटरी में जब यूज किया जाता है एज इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस, इसको बोलते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज फाउंड इन द एनिमल सेल, सेल वॉल ऑफ सेलुलोज। इट इज नॉट आएगा यहाँ पे, क्योंकि सेल वॉल जो है वो किसमें पाई जाती है, सेल वॉल जो है वो प्लांट्स में पाई जाती है, ठीक है। एनिमल सेल में जो सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल क्या करती है, प्लांट्स को किससे बचाती है, आउटर लेयर होती है, ठीक है, जो प्लांट्स को जो वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो है वो बचाती है, ठीक है। द पार्ट ऑफ द एनिमल सेल विच इज कॉल्ड पावर हाउस,
माइटोकॉन्ड्रिया किसमें हेल्प करता है? एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करवाता है किसको? सेल्स को, जो चाहिए होती है, ठीक है। एनर्जी की प्रोडक्शन में हेल्प करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और ये स्टोर करता है एनर्जी को इन फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी जो है वो बनाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये एनर्जी लेगा किससे? जो भी हम फूड खाते हैं, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह, ठीक है, उसके पार्टिकल्स, उनसे क्या करेगा, ये एनर्जी लेगा, ठीक है। और किसकी फॉर्म में स्टोर करता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखता है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं ह्यूमंस में? 46 होते हैं। और पेयर्स में पूछा जा रहा है कितने होते हैं? 23 पेयर्स जो है वो किसके होते हैं? क्रोमोसोम्स। इन ह्यूमन बीइंग मेल जीन कंस्टिट्यूट इज, मेल जीन में होते हैं एक्स और वाई, एक एक्स क्रोमोसोम होगा और एक वाई क्रोमोसोम। और फीमेल में क्या होते हैं? दोनों क्या होते हैं? एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। वेट ऑफ अवर बॉडी इज मोस्टली मेड ऑफ, हमारी बॉडी का जो है वो वेट है, जो है वो किससे बना? तो वाटर से। ज्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है हमारी बॉडी में? वाटर ही जो है वो पाया जाता है, ठीक है। ब्लड में, हमारे बोन्स में, ठीक है, मतलब हर जगह ब्लड ही, ये वाटर ही जो है वो पाया जाता है, ठीक है। द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या होता है एटॉमिक नंबर? 8। नाइट्रोजन का 7। कैल्शियम का कितना होता है? वो आर्गन का होता है 20, ठीक है। द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, सबसे छोटी बोन, हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स। कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? मिडल एयर में, ठीक है। और सबसे जो है वो लॉन्गेस्ट पूछी जाए तो फीमर। जिसे हम थाई बोन भी बोलते हैं, ठीक है, फीमर। द पेयर्स ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी, पेयर्स कितने होते हैं? 12, ठीक है। तो मिडल ऑफ द थोरेसिक कैविटी, मिडल ऑफ द चेस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है।
हाँ जी। ये किसको प्रोटेक्ट करते हैं? जैसे हमारे लंग्स, लंग्स को, लीवर को, हार्ट को जो है वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलास्टिक टिश्यू विच आर कॉल्ड, तो कौन सा टिश्यू है जिसका बोन जो है वो जुड़ी होती है? लिगामेंट्स। बोन को बोन के साथ कौन कनेक्ट करता है? लिगामेंट्स। और एक होता है मसल्स, मसल्स को जो बोन के साथ कौन कनेक्ट करता है? वो होता है टेंडन। टेंडन। जो एल्बोज में, हमारे थाइस में जो है वो पाया जाता है, ठीक है। मसल को बोन के साथ जोड़ेगा और बोन को बोन के साथ लिगामेंट। द प्रोटीन प्रेजेंट इन ह्यूमन हेयर एंड नील्स, हमारे जो नाखून है, हमारे बालों में जो ठीक है, कौन सा जो प्रोटीन, एक प्रोटीन तो पाया जाता है जिसका नाम है कैरेटीन, जो है वो पाया जाता है, ठीक है। अगर ज्यादा अमाउंट में कैरेटीन पाया जाएगा, प्रोटीन किसी भी पर्सन के अंदर, तो उसके नेल्स भी कैसे होंगे? लंबे होंगे, बाल भी लंबे होंगे, ज्यादा अमाउंट में पाया जाएगा, ठीक है। कैरेटीन। कैरेटीन। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतने क्वेश्चंस, बाकी जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।